गाइस, हेलो। आज हम हरिद्वार में हैं और आज आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है सफर विद अमन। अभी हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। अभी तो हम लोग पहुँचे हैं 8 बजे के आसपास, तो अभी सो जाते हैं, फिर अभी हम आपको कल सब दिखाएंगे अच्छे से। भाई ये चैनल मेरा था और मुझे बोलना था, लेकिन अब लग रहा है कि मेरा बेटा ब्लॉगर बन रहा है क्या? नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप लोग देख रहे हैं हमारे इस चैनल को जिसका नाम है सफर विद अमन। तो आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद, या कह सकते हैं कि हमने इंदौर छोड़ दिया फरीदाबाद में हम लोग और अब हम लोग फरीदाबाद शिफ्ट हो गए। तो फरीदाबाद वैसे तो शहर बिल्कुल बहुत घटिया है, कभी मत आना, है ना? अरे नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। बट हाँ, ये है कि मतलब इंदौर से इधर शिफ्ट हुए हैं, तो इंदौर इज़ ए गुड प्लेस। मीन्स अगर ओवरऑल इंडिया में देखें तो 6th टाइम नंबर 1 रहा क्लीनेस्ट सिटी में। सो कांग्रेचुलेशन फॉर टू इंदौर। और रही बात, इंदौर से हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा फील हो रहा है कि ये बहुत ही वर्स्ट, एकदम धूल, गंदगी, गड्ढे, सब कुछ है यहाँ पर और बहुत बेकार सिटी है फरीदाबाद। बट लेकिन ये है कि सेंट्रलाइज लोकेशन पे है, तो वहाँ से हम नॉर्थ के जितने भी जोन है, केदारनाथ हो गया, शिमला हो गया, चारों धाम हमारे पास, चारों धाम हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी कवर होती हैं यहाँ से। तो एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट किया और आगे आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कहाँ जाते हैं। और आज हम लोग हरिद्वार में आए हैं पहले, और ये शुरुआत है यहीं से करेंगे तो आज हम लोग हरिद्वार में आए हैं और हरिद्वार में पहले स्नान करेंगे और दर्शन करेंगे, गंगा स्नान करेंगे। तो एक रूम ले लिया हम लोगों ने होटल, और ये रूम वैसे तो बहुत अच्छा नहीं है, एसी रूम है, बट लेकिन ये है कि यहाँ पर ये रूम है और यहाँ पर ये है कि दर्शन करना है, घूमना है, गंगा स्नान करना है। और सुबह कौन से मंदिर चलना है? वो हर की पौड़ी तो अभी चलेंगे। उसके बाद मंदिर कौन सा है? मनसा देवी। तो मनसा देवी मंदिर के दर्शन करेंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद यहाँ से निकल लेंगे ऋषिकेश, जो कि होगा पार्ट 2 में। ऋषिकेश चलेंगे और ऋषिकेश आपको पूरा डिटेल में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत रश है और अभी हम आपको कुछ नहीं दिखा सकते। अभी यहाँ पर थोड़ा सा रश ज़्यादा है, तो इसलिए फिर भी कोशिश करेंगे कि हम मार्केट प्लेस आपको दिखाएं और हर की पौड़ी दिखाएंगे। कल मनसा देवी भी काफ़ी कुछ दिखा देंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और वेदर की बात करें तो आज है 1 अक्टूबर और वेदर यहाँ पर बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवा है, बहुत ठंडी नहीं है, बहुत गर्मी नहीं है, बट एकदम ये है कि आप ब्रीथ अच्छी से ले सकते हो, इस टाइप की हवा है। और फिर मिलते हैं आगे, आपको दिखाएंगे। पार्ट 2 में हम आपको ऋषिकेश दिखाएंगे। अभी तो पार्ट 1 ही चल रहा है। हाँ, ठीक है, फ्यूचर की बातें करनी चाहिए। ओके। फिर अभी और लंबा प्लान है। अभी हम लोगों का प्लान है यहाँ से कहाँ चलने का, पहले ऋषिकेश, आज हरिद्वार में है, कल ऋषिकेश चलेंगे सुबह, और उसके बाद निकलेंगे हम लोग मसूरी के लिए। मसूरी नहीं, हाँ मसूरी के लिए, और मसूरी के बाद हम लोग निकलेंगे धनौल्टी के लिए, उसके बाद फिर से वापस वही फरीदाबाद। ठीक है, चलिए। थैंक यू। तो दोस्तों, ये हम लोग हर की पौड़ी की तरफ रात में ही गंगा नदी के पास घूमने के लिए निकले, जो कि इतनी शांत बह रही थी नदी, और वहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शांत था, जिसे देखकर एक मन में बहुत ही खुशी सी फील हो रही थी। गंगा नदी का पानी इतना ठंडा, मानो जैसे ग्लेशियर से अभी तुरंत ही आ रहा हो। हाँ, हम लोग बैठे हैं गंगा हम लोगों ने पैर डाल रखा, बहुत ठंडा और ऐसा बर्फ जैसा पानी है, एकदम चिल्ड। कैसा लग रहा है? नदी के पास बैठकर ऐसे दिए जलाना बहुत अच्छा लगता है।
दिन में यहाँ पर काफ़ी चहल पहल हो जाती है, लोग स्नान करने ज़्यादा आ जाते हैं। तो रात के समय रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर जाएं। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, यहाँ पर आपको शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। ये वहाँ की मार्केट है, मार्केट प्लेस भी बहुत अच्छी है। जगह जगह आलू की सब्जी, छोले, पूड़ी बहुत ही अच्छे और रीज़नेबल रेट में मिल रहे थे। आप जिन्हें खा करके बहुत ही अच्छा फील कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर, है ना, और हम लोग सुबह 5:30 बजे उठ के तैयार हो गए। हम लोग जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? मनसा देवी। मनसा देवी। तो भी आपको दिखाते हैं कि मनसा देवी मंदिर का यहाँ पर कैसा है। तो हम लोग अभी ई-रिक्शा में बैठे हैं और जा रहे हैं कहाँ? मनसा देवी। ये है मंदिर और ये है रोपवे। रोपवे से भी आ सकते हैं। हम लोग स्कूटर से आए हैं, चल रहे हैं माँ के दर्शन करने। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जय माता दी। तो कैसा लग रहा है अर्नव? बस तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हैं और यहाँ पर ले रहे हैं सुबह सुबह चाय। और सुबह के बज रहा है कितने? 6। हाँ जी। तो यहाँ तक ये बाइक आ जाती है और ये रोपवे भी आते हैं। रोपवे से भी आ सकते हैं आप लोग। रोपवे का कितना चार्जेस है? 100 रुपये। 100 रुपये रोपवे का है 120 और 120 रुपये रुपये का। 100 रुपये में हमको ये स्कूटर मिली। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक स्कूटर लगती है और यहाँ के बाद से थोड़ा ही सा रहता है बस। तो दोस्तों, सुबह 7 बजे के आसपास हमने मनसा देवी माता के दर्शन कर लिए। उसके बाद जो ऊपर से दृश्य नज़र आ रहा था वो बहुत ही खूबसूरत था। सुबह ठंडी हवाएं चल रही थी, पूरा माहौल शांत था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप भी सुबह सुबह जाइए दर्शन करने, ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे रात में भी अच्छा लगता है, पहाड़ों पे तो सब जगह दृश्य अच्छे ही लगते हैं। उसके बाद वहाँ से हम लोग ने ई-रिक्शा पकड़ के अपने होटल की तरफ वापस हो लिए, जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम वहाँ से निकल लिए घूमने के लिए मसूरी। तो दोस्तों, घूमने का प्लान था अपना हरिद्वार से हम निकल चुके थे 10 बजे के आसपास। और उसके बाद हमें जाना था ऋषिकेश के बाद मसूरी के बाद धनौल्टी। लेकिन किसे पता था कि जो आगे हम जाने वाले थे वो कौन सी जगह थी। बिल्कुल सरप्राइज़ था ये। जस्ट केवल हाईवे पे जो बोर्ड दिखते हैं, उस बोर्ड में दिखा केदारनाथ 270 किलोमीटर। तो वहाँ रुके थे हम, मैगी खाई, थोड़ा मुँह हाथ धुला रास्ते में। उसके बाद सडनली एक प्लान बना और हमने कहा इससे अच्छा टाइम फिर दोबारा नहीं मिलेगा और हम चलते हैं केदारनाथ दर्शन करने।
तो दोस्तों वैसे तो ऋषिकेश हरिद्वार पूरे रास्ते बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, लेकिन कुछ किलोमीटर 100-150 किलोमीटर रास्ता इतना टफ था, इतना बेकार था रास्ता कि एक तरफ तो खाई, बहुत गहरी खाई, और उसके पास वहाँ पर मंदाकिनी नदी बह रही है, और दूसरी तरफ केवल एक गाड़ी पास होने की रास्ता। तो बहुत ही टफ रास्ता है, तो ड्राइविंग करना बहुत ही टफ है रास्ते में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों का प्लान था कि हरिद्वार घूमने के बाद हम लोग जाएंगे ऋषिकेश के बाद मसूरी के बाद धनौल्टी। लेकिन कहते हैं ना, बाबा का बुलावा आता है तो फिर स्टीयरिंग अपने आप मुड़ जाती है। ऋषिकेश से हम लोग 15 किलोमीटर दूर चले गए और उस रास्ते पे पड़ गए जो रास्ता जाता था केदारनाथ की तरफ। तो आज हम लोग पहुंच रहे हैं केदारनाथ। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल अनप्लान्ड था। कुछ भी गर्म कपड़े कुछ भी नहीं है हम लोग के पास, कुछ भी नहीं था तैयारी। बस ऐसा हुआ कि चले आए। रात में ड्राइविंग इतनी रफ थी क्योंकि ऋषिकेश से लेकर के गौरीकुंड तक पूरा रास्ता एकदम एक गाड़ी जाने के बराबर है, तो बीच बीच में रास्ते रोके जा रहे थे। जाम इतना लंबा लग रहा था, बहुत लंबा जाम लग रहा था। चढ़ाई इतनी स्टीक थी, उसके ऊपर पहाड़ियों पे गाड़ी रोकना, फिर उठाना चलाना, बहुत पैनिक था। बट लेकिन फिर भी पहुंच गए। रात के 11-11:30 बजे हम लोग अभी 9 किलोमीटर दूर हैं गौरीकुंड से, और अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ रात में स्टे ले लिया था, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग कहाँ, गौरीकुंड के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे। तो अभी आपको आगे दिखाते हैं। गौरीकुंड में पहुँचते हैं, वहाँ पर पार्किंग वगैरह में गाड़ी पार्क करेंगे, और उसके बाद वहाँ से केदारनाथ की आगे की यात्रा आपको डिटेल में दिखाएंगे। मिलते हैं, तब तक आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, और चॉपर की भी व्यवस्था है, चॉपर्स वगैरह सब चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा दृश्य है, पूरा ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब बहुत ही अच्छा। चलिए मिलते हैं आपसे। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग पहुँच गए हैं सोनप्रयाग। हाँ, सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग में यहाँ पार्किंग है, और यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है, और बहुत बड़ी पार्किंग है, आप आराम से पार्क कर सकते हैं। बहुत बड़ी पार्किंग है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर पार्किंग करने के बाद अब यहाँ से टैक्सी के थ्रू 30-40 किलोमीटर है शायद, अप्रॉक्स बोल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी भी बह रही है। मंदाकिनी नदी भी है, देखिए अभी दिखाता हूँ आपको मंदाकिनी। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये है मंदाकिनी नदी। काफी सुंदर और अदृश्य नहीं, सारी मुंह से निकल गया। और ये है पूरी पार्किंग, बहुत बड़ी पार्किंग है। बहुत बड़ी पार्किंग है। आप यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ भोलेनाथ की यात्रा कर सकते हैं। कितना बढ़िया झरना है। तो अभी हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं, गौरीकुंड के आगे थोड़ा खड़े हुए हैं। और घोड़े तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली है। आज पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है, बहुत रश है, बहुत ज़्यादा रश है। देखिए, असल में दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ हुई है, तो सारे बंगाल से सब लोग, बहुत लोग आ गए हैं। बट लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, और बहुत ही अच्छा अनुभव, एक्सपीरियंस है। तो अभी हमने घोड़े खच्चर के लिए 3500 रुपये में डील करी है पर घोड़ा। उससे कम तो मान ही नहीं रहे हैं, 5000 तक भी मांग रहे हैं। तो 3500 रुपये में घोड़ा करा है। हालांकि प्रेफर नहीं करते हैं कि घोड़ा ना करो, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत स्टिक चढ़ाई है बहुत ज़्यादा। रिटर्न में पैदल आएंगे। तो दोस्तों, ऐसी खूबसूरत वादियों के किनारे किनारे होते हुए, झरनों के बीच से निकलते हुए, हमें आगे पार करते हुए जाना था केदारनाथ धाम। यूं तो कई जगह बोर्ड लगे थे कि 13 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, लेकिन ना जाने कितना दूर था।
पूरा दिन लग गया, और वो भी इन खच्चरों पे बैठ कर के। जो 3500 हमें बहुत ज़्यादा लग रहे थे जब खच्चर कर रहे थे, बाद में लगा कि हमें बहुत कम दिया पैसे। 3500 रुपये पर घोड़ा भी बहुत कम, क्योंकि सुबह से खच्चर चला है तो शाम तक पहुँचाया रास्ता। और इतनी खड़ी चढ़ाई, स्लोप तो था ही नहीं। चढ़ते समय पूरा चढ़ाई है, उतरते समय पूरा स्लोप है, लेकिन उतरना पैदल वो भी बहुत पैनिक है। इतना ज़्यादा पैनिक क्योंकि रास्ते कहीं पर भी नहीं बने हुए हैं, सब ऐसे ही कहीं पर बना हुआ है थोड़ा बहुत, कहीं नहीं बना हुआ है, कहीं बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन है, कहीं तो खाई खुली हुई है रास्ते में। व्यवस्था में आप ये समझ लीजिए कि ऊपर से नीचे तक आने में बीच में कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, जहाँ पर आप रुक सको या कुछ तबीयत ख़राब हो जाए तो ठहर सको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है ऊपर, छोटे छोटे बच्चे रास्ते में, जो कि उनकी व्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं है। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए, यूँ तो कहने को चॉपर भी चलता है, बट अगर रश होता है तो चॉपर की भी व्यवस्था अवेलेबल नहीं हो पाती है। हमने भी काफ़ी ट्राई किया चॉपर के लिए, लेकिन नहीं मिला चॉपर। तो खच्चर से लौटना बहुत रिस्की हो जाता है। बहुत सारे लोग गिर रहे थे रास्ते में, खच्चर गिर जा रहा था, जिससे लोगों को चोट आ रही थी, सर पे चोट लग रही थी, पैर घुटने पे चोट लग रही थी। तो इसलिए हमने डिसीज़न ये सही लिया कि चढ़ते वक्त तो हम लोगों ने खच्चर कर लिया था, बट लौटे हम लोग पैदल। तो आप भी यही प्रेफर करिए कि चढ़ते समय आप अगर खच्चर कर लें तो वेल एंड गुड, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो आप जा सकते हैं। और ये देखिए ऐसा दुर्लभ दृश्य, ये है श्री केदारनाथ जी का धाम, जहाँ हम पहुँच गए थे शाम को 5-6 बजे के आसपास। होटल रूम ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं है वहाँ पर। पूरी व्यवस्था सब डगमगा गई है जब से वो सैलाब आया था। उसके बाद से फिर ये लोकल टेंट लगते हैं। ये टेंट हमको 2000 रुपये के, 3000 रुपये के, 4000, जैसे जिसकी मर्ज़ी उस हिसाब से टेंट मिल जाते हैं। तो हमने एक छोटा टेंट लिया और वहीं पर अपनी रात गुजारी। अगले दिन सुबह फिर दर्शन के लिए लाइन लग गए। तो ये हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही देखिए क्या दृश्य है, भोलेनाथ के दरबार केदारनाथ। तो शाम हुई है, पहुंच गए। रूम तो कहीं नहीं मिल रहा है, सब भरे हुए हैं, इतनी भीड़ है। ये पहाड़ी कुत्ता, और हम लोग पहुंच रहे हैं। ये है कैंपिंग। तो बरसों से एक तमन्ना थी कि कैंपिंग करेंगे, लेकिन ऐसी जगह करेंगे ये पहली बार हुआ। और ये देखो कौन बैठा है। तो आज तुम लोगों की जो है ख्वाहिश पूरी हो गई, कैंपिंग कर रहे हैं, और वो भी ऐसी जगह सोचा ना था कि पीछे बर्फ के पहाड़ होंगे। ओ भैया 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 आराम से भाई, लाइट मिलेगी इसमें छोटी। तो हम लोग कहाँ पर हैं? केदारनाथ। केदारनाथ के पास है, अभी जा रहे दर्शन करने, और सुबह के बज रहे हैं 6। हाँ। तो अभी जस्ट हम लोग निकले हैं, और आपको जैसा बताया था कि रात में हम लोग ने टेंट लिया था। तो देखिए कैंप में कैसे कैंपिंग करी, सोए। कैंप की रेट है पर पर्सन 2000 रुपीज़। हाँ, 2000 रुपये का हमको ये कैंप मिला। और देखिए क्या ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पर, हिमालय दिख रहा है यहाँ से, बहुत ही बढ़िया दृश्य है। रात में बारिश भी हुई, हवा भी बहुत तेज चली, जानवर भी घूम रहे थे आसपास, जानवर भी घूम रहा था आसपास। तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा। और रिजॉर्ट्स, होटल्स सब जगह पहले भी रह चुके हैं, तो उनका अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन कैंप में ऐसे खुले में रहना, और वो भी पहाड़ों के पास, ब्यूटीफुल। एक बार तो लेना चाहिए, अद्भुत। बिल्कुल सही। चलो आगे केदारनाथ दर्शन करते हैं।
सुंदर वादियाँ। रेस्ट कर लेंगे। आना तार देख के बेटा। जय भोलेनाथ। राम बम बोले। जय शिव शंभू। जय भोलेनाथ। और फाइनली हमने वो दृश्य देखा जिसे देखने के बाद सारी थकान मिट जाती है। श्री केदारनाथ। तो ये था दोस्तों केदारनाथ दर्शन की यात्रा। और मेरा पूरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर आप केदारनाथ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो गौरी कुंड के पास लगेज अपना वहीं पर सब रख दें और साथ में केवल जितना हो सके कम से कम आप लगेज अपने साथ लेकर के आएँ। कपूर ज़रूर लेकर के जाएं क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है वहाँ ऊपर। कपूर काफ़ी हेल्प करता है। कपूर को रुमाल में एक बांध करके रखिए, जिसे टाइम टाइम पे आप सूंघते रहिए। उतरने में भी कहने को है कि ढलान है, आराम से आ सकते हैं, बट बहुत टफ है उतरना भी। हम लोग भी शाम को 4 बजे उतरना स्टार्ट कर दिया था केदारनाथ से और सुबह के 4 बजे के आसपास हम लोग सोनप्रयाग में पहुंच गए थे। तो आप लोग भी यही प्रेफर करिए कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल लीजिए। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा लेट होती है तो आप वहीं पर ही फिर से एक दिन और स्टे कर लीजिए, टेंट में ही रह लीजिए। ये कितना 5 मुखी निकला। 5 मुखी और ये भी छील दीजिए। टाइम नहीं है, बारिश आ रही है। चलो ठीक है, भैया छील दो में तो वहाँ कहाँ छीलेंगे? कोई नहीं, हम ग्रास तो वो करना है। धन्यवाद। कितना लेना भी है? और एक मुट्ठी कहाँ है? दोस्तों पहाड़ों पे मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है। वैसे देखने में तो ये मौसम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ ऊपर हैं तो आपको थोड़ा डर भी लगेगा। तो रेन कोट ज़रूर रखें। कई जगह बीच में बारिश भी होती है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है, उसका ख़ास ध्यान रखें। तो अच्छे कपड़े पहन करके जाएं, वूलन कपड़े जो आपको जाड़े से बचा सकें। फिर ऐसे ही पहाड़ों के रास्ते से होते हुए हम वापस
अपने घर फरीदाबाद की तरफ आ गए। तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही नया था, बहुत ही यूनिक था, जिसे मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। केदारनाथ धाम। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोस मैं दिखा सकूँ। धन्यवाद। टेक केयर।